राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नगर पंचायत कुशपुरा देशभक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। जहां आज एक ऐतिहासिक विशाल तिरंगा यात्रा, एकता तिरंगा यात्रा यहां पर संपन्न हुई है। उस संबंध में हम यहां पर कुछ पदाधिकारी भाजपा से मौजूद हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सीधा चलते हैं जिला प्रभारी के पास, जिनका नाम है अनिल चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुछ प्रश्न हैं हमारे आपसे जिनको जनता तक पहुंचाने का थोड़ा आप ही माध्यम है, क्योंकि आप बहुत कम ही मिल पाते हैं व्यस्तता कारण। सर, पहला ये है कि सरदार पटेल की जयंती और तिरंगा यात्रा में भाजपा की भागीदारी किस रूप से देखी जा रही है, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही नहीं, जितने भी राष्ट्र पुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस भारत माता की रक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सबको नमन करती है और उनकी याद में हम कार्यक्रम रखते हैं। जैसे अभी हमने राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का भी पूरा एक पखवाड़ा चला के हमने घर घर तक ये बात पहुंचाने का हमने काम किया कि उनका इस देश के प्रति, इस मानव जाति के प्रति उन्होंने क्या क्या किया। सर, क्या आगामी चुनाव को देखते हुए इस यात्रा को राजनीतिक गतिविधि के रूप में भी देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने कोई ना कोई कार्यक्रम, किसी ना किसी राष्ट्र पुरुष, जब भी उनकी जयंती आती है हम उस कार्यक्रम को लगातार करते हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, चाहे सरदार भगत सिंह जी का कार्यक्रम हमने किए हैं, इससे पहले हमने गोकुला जाट जी के कार्यक्रम हमने किए हैं, महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति शिवाजी हो, अहिल्याबाई होलकर जी हो, राजमाता एक हमारी और क्या नाम है, मेरा थोड़ा दिमाग है, अवंती बाई जी। मैंने कोई भी ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए और इस भारत माता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए वो हमारे लिए नायक हैं और उन नायकों के दिखाए हुए कदम पे हम भी राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए काम करते हैं। लेकिन सर, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि ये जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जा रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमने महात्मा गांधी जी के लिए कार्यक्रम किए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के लिए विदेश में जाके नमन किया जी। हमने संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ अगर किसी ने बनाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए जी। घर घर बताया कि भाई किस तरह संविधान बनाकर हमारे SC ST समाज को, गरीबों को, पिछड़ों को, सबके अधिकार सुरक्षित किए। बाबा साहब कहाँ पढ़े, कहाँ वो रहे, उनका निर्माण दिवस कहाँ है, ये सारी चीज़ों को अगर चरणबद्ध करके जनता के बीच में उनके योगदान को पहुंचाने का काम किया तो ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब भी हम किसी राष्ट्र पुरुष के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम भगवा ध्वज ना रखते हैं, ना भाजपा का झंडा रखते हैं, हम तिरंगे झंडे को लेकर चलते हैं। तो हमारी कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ चाहती है, ये राष्ट्र एक रहे, ये राष्ट्र अखंड भारत रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सभी दलों की सहभागिता के संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, सभी दल चूंकि अपने अलग अलग राजनीतिक दल हैं, मैं तो सबसे कहूँगा कि सभी राष्ट्र भक्तों को जी, सभी दलों को जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश की एकता अखंडता के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया है, सभी राजनीतिक दलों को हमारी तरह
उनको याद करना चाहिए, उनकी याद में कार्यक्रम करना क्या लगता है सर, ऐसे कार्यक्रमों में भाजपा के ही पदाधिकारी दिखाई पड़ते हैं, चाहे राष्ट्रभक्त के हों चाहे किसी भी अंतर के हों? नहीं, देखिए भाजपा के कार्यकर्ता, मायने भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कुशमरा का नागरिक है जी, है जी, इन्हीं गांव का रहने वाला है, गांव से ही आया है, और वो एक ऐसा कार्यकर्ता है जो अपना आधा दिन जी, प्रचार प्रसार में घूमता है। तो अगर एक गांव से एक कार्यकर्ता आ गया तो वो कार्यकर्ता पूरे गांव को बता देगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। जी। और आपने यहाँ पे देखा युवा थे, खासकर युवाओं को, स्कूल के बच्चे थे, आगे ये देश इन्होंने ही संभालना है। जब ये समझेंगे तो ये राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। सब पटेल जी के विचारों और भाजपा की विचारधारा में आपकी कौन सी समानताएं देखने को मिलती हैं? देखिए, विचारधारा भारतीय जनता राजनीतिक दलों के अपना हमारा मैनिफेस्टो अलग हो सकता है, विचारधारा एक ही है। विचारधारा सबकी और नीयत सबकी एक ही है, अखंड भारत बने, इसीलिए पटेल जी ने किया, और अखंड भारत रहे और भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे पुरखे चले आए, जो हमारे आदर्श हैं, उनको नमन करते हुए ही भाजपा आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा जब मोदी जी पहली बार संसद में गए थे तो उन्होंने संसद को प्रणाम किया था, और भगवान श्री राम जी का जब मंदिर बना तो वहाँ भी उन्होंने दंडवत होकर प्रणाम किया, और उसके बाद में जब वो चारों धाम गए तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने ध्यान किया। ये सारी चीज़ें भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करती हैं और पूरे देश की जनता को भी ये प्रेरित करती हैं कि अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, आप अपने धर्म जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति समर्पित रहेंगे, और सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं कि शांति से रहिए, भाईचारे से रहिए, और जिस देश में रहते हैं उसके प्रति समर्पित होकर रहिए, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जिला प्रभारी जो थे इनको सुन रहे थे, अनिल चौधरी इनका नाम है। यहाँ पर एकता तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसमें सभी भाजपा के पदाधिकारियों की यहाँ पर सभी लोग शामिल थे, और बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा थी। हज़ारों की संख्या में लोग थे, छात्र छात्राएँ थे, युवा थे। और ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड भारत समाचार।